राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ही कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाली महाशिवरात्रि की, जो 2024 में, जिसमें कन्फ्यूज़न है तारीख में कि 8 मार्च को करना है कि 9 मार्च को करना है। सही तिथि क्या है, प्रदोष काल का समय हमें किस दिन मिल रहा है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के संग विवाह बताया जाता है, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, सही तिथि कब है, हमें व्रत किस दिन करना है, और हम जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा में हमें कौन कौन से नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, किस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आशा करती हूँ कि आप इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि चतुर्दशी तिथि कब लग रही है। 8 मार्च को रात्रि 9:57 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है, और 9 मार्च को शाम 6:17 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, और महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का, भजन का, इनका भी विशेष नियम है। जो लोग सिद्धियां पाना चाहते हैं, विशेष मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो रात्रि जागरण भी करते हैं और अपनी सिद्धियों को पूर्ण करते हैं। इसी वजह से इसमें उदया तिथि का जो है मान नहीं है, इसीलिए 8 मार्च को आप भगवान शिव के लिए महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, जो कोई संकल्प है वो उसी दिन करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें व्रत किस दिन करना है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो देखिए, किसी भी प्रकार से पूजा करिए आप भोलेनाथ की, कुछ भी चढ़ाइए। हमारे भोलेनाथ इतने भोलेनाथ हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है कि वो अपनी पूजा जो है किसी भी चीज़ को स्वीकारते हैं। उन्होंने तो अपने गले में जो है विष को भी धारण कर रखा है, तो हमारी पूजा तो क्या ही चीज़ है। फिर भी अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो कहते हैं हमारी पूजा विशेष फल देती है। तो पहला नियम क्या है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, कि जब आप भगवान शिव को जल देने जाएं तो कभी भी मंदिर के परिसर से लोटा लेकर वहाँ का जल भर के भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने घर से आप 1 लोटा जल लेके जाएं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अपने घर से जल ले जाना चाहिए। अब अगर आप तांबे के लोटे में जल ले जा रहे हैं तो उसमें आप दूध भर के ना ले जाएं। दूध और जल मिला के वो विष के समान बन जाता है, इसलिए तांबे के लोटे से कभी भी दूध भोलेनाथ के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते। आप अलग से दूध ले जाइए और तांबे के लोटे में जल ले जाइए। जल में आप काले तिल डाल के भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइए। कहते हैं काले तिल जो है भगवान शिव के पसीने से ही बने हैं। 3 प्रकार के तिल, काले तिल, भूरे तिल और सफ़ेद तिल, लेकिन काले तिलों को सबसे ज़्यादा शुभदायक माना जाता है। ये पितृ पूजा में भी काम आता है और देव पूजा में भी काम आता है। जो भी कहीं हवन होता है तब भी काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप अपने लोटे में, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसमें तिल डाल के जरूर भोलेनाथ को जल चढ़ाएं आप। यदि कोई विशेष कामना है कोई आपकी, तो उसमें आप 21 तिल गिन के भी डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भोलेनाथ को जो है जल किस प्रकार चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर। पहले तो बात हो गई कि हम जल ले जाएं अपने घर से। उसके बाद आपको हमेशा जब आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ को, तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख कर कर भगवान भोलेनाथ को जल देते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल नहीं दिया जाता। आप वहाँ जाएं तो गणेश जी की पूजन सबसे पहले करें, माता पार्वती का पूजन करें, उनको जल दें, उनके पास बेलपत्र चढ़ाएं, कार्तिकेय जी की पूजा करें। भगवान शिव के जिस पे से जल गिरता है, एक चौड़ी पट्टी जो होती है वो उनकी सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी होती हैं, उनके ऊपर जल दें और वहाँ बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद आप नंदी बाबा का जो पैर उठा हुआ होता है आगे की तरफ, उसके पास एक बेलपत्र चढ़ाएं, वहाँ जल दें। बाद में आप जलाधारी, जो ऊपर मटकी लटकी होती है जिसमें जल बूंद बूंद भर गिरता है, उसमें जल डालना चाहिए। उसके बाद हमें भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। तो ये नियम है आपको चढ़ाने का। अब जब बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का नियम अब मैं आपको बताती हूँ। कभी भी सोमवार के दिन अगर शिवरात्रि पड़ती है या आप सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जल देने जाते हैं,
तो या बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं तो आपको सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए बेल के पेड़ से। पहले एक दिन पहले आप तोड़ के रख लें। और ऐसे ही चतुर्दशी के दिन भी किया जाता है, यानी महाशिवरात्रि जिस दिन पड़ती है तो आप एक दिन पहले कोशिश करें कि बेलपत्र तोड़ के रख लें। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए और जब आप उसे चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का जो सीधा हिस्सा होता है उसको उल्टा करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसकी डंडी जो हो वो आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ये नियम कुछ ज़रूरी होते हैं भोलेनाथ की पूजा में। अब आप महाशिवरात्रि पे जो है काले तिल के संग जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को धतूरा और भांग बहुत पसंद है, आक का फूल बहुत पसंद है, ये चढ़ाना चाहिए। बेर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, महाशिवरात्रि को बेर चढ़ाइए। उसके बाद आपको उस बेर में से एक बेर प्रसाद के रूप में ज़रूर लाना चाहिए अपने घर, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई आपके घर में विशेष रूप से बीमार है, उसकी दवाई चल रही है और दवाई फ़ायदा नहीं कर रही, तो महाशिवरात्रि के दिन आपके चढ़ाए हुए बेरों में से एक बेर जब आप चढ़ा के वापस लाते हैं शिवलिंग पे से, वो उसे तुरंत खिलाया जाए तो आपकी उसकी दवाई लगती है और उसकी बीमारी में भी राहत मिलती है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। कभी भी मंदिर से जब आप लौटें भगवान को जल दें, तो वहाँ जब उनका जल शिवलिंग पे से जहाँ से गिरता है वहाँ का थोड़ा सा जल लोटे में लाना चाहिए। अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल डालकर उस जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर की होती है वो चली जाती है। भगवान शिव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जब आप जल दे लें, पूजा कर लें, तो भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें, क्योंकि जहाँ से जल बह के जाता है उसको लांघा नहीं जाता, वहीं से वापस लौटा जाता है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।